और विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। कल पेश किया गया था 7,721 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट। सदन के बाहर से लेकर अंदर तक आज भी हंगामे के आसार हैं। छात्रवृत्ति, धान खरीद, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर विपक्ष हमलावर नजर आने वाला है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। कल पेश किया गया था 7,721 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट। सदन के बाहर से लेकर के अंदर कल भी हंगामा हुआ था और आज भी हंगामे के आसार नजर आने वाले हैं। छात्रवृत्ति, धान खरीद, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष आज हमलावर रहने वाली है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर के महत्वपूर्ण बातें। सदन में अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होने वाली है और कल पेश किया गया था 7,721 करोड़ का बजट। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन का सत्र का आज तीसरा दिन है और 7,721 करोड़ के दूसरे अनुपूरक बजट पर आज सदन में चर्चा होने वाली है। धान अधिप्रति इसके अलावा अगर बात करें तो छात्रवृत्ति समेत कई अहम मुद्दों पर विपक्ष आज भी रेस नजर आने वाली है। कल की अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो कल सत्र के बाद कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई थी जिसमें 33 प्रस्ताव ऐसे थे जिस पर मुहर लगाई गई थी। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा आज होने वाली है। कल पेश किया गया था 7,721 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट। सदन के बाहर से लेकर के अंदर तक हंगामे के आसार हैं। छात्रवृत्ति, धान खरीद, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आने वाली है। आज भी कुछ इसी तरह के आसार रहने वाले हैं। कल की बात करें तो कल सदन के भीतर खूब हो हंगामा हुआ था, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को पहले 12 बजे स्थगित कर दिया गया और इसके बाद अगले दिन यानी कि आज तक के लिए 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया था। 11 बजे से सदन की कार्रवाई दोबारा से सुचारू ढंग से चलने की उम्मीद है, लेकिन इस बीच आज भी जो अपडेट्स निकल करके सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आज भी जोरदार हंगामे के आसार सदन में देखने को मिलेंगे। छात्रवृत्ति, धान खरीद, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर इस बार भी विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर नजर आने वाली है। कल द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया था और इस बीच अगर बात करें तो सबसे बड़ी राशि इस बार मैया सम्मान के योजना के खाते में रखी गई है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के ये एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां पर कल द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। 7,721 करोड़ का ये अनुपूरक बजट देखने को मिला, जहां पर छात्रवृत्ति, धान खरीद के मुद्दों को लेकर के आज भी विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर जरूर रहने वाली है। अपनी तरफ से विपक्ष ने भी पूरी तैयारियां कर ली है, जबकि सरकार भी जवाब देने को पूरी तरह से तत्पर है। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश का एक बार रुख कर लेते हैं। राकेश, आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और ऐसे में कल अनुपूरक बजट पेश किया गया था, आज इस पर चर्चा होगी, लेकिन इस बीच अगर बात करें तो आज भी, क्योंकि कल जिस तरह से तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, खूब हो हंगामा हुआ था सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी, आज भी कुछ इसी तरह के आसार नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए आज शीतकालीन सत्र का ये तीसरा दिन है और अनुपूरक पर आज चर्चा भी होनी है दूसरी पाली में। और प्रथम पाली में जो जानकारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विशेष चर्चा की मांग की गई थी विपक्ष के तरफ से, विपक्ष के जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी उनके तरफ से, लेकिन स्पीकर ने विशेष चर्चा
को स्वीकृति तो नहीं दिया, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि उस पर टाइम और बढ़ा दिया जाएगा हाउस के अंदर, तो उस पर भी चर्चा होगी। हम सीधी जो तस्वीर है विधानसभा से वो दिखा रहे हैं सोनल, कि देखिए आज भी बीजेपी के विधायकों का जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो बाहर है, कानून व्यवस्था को लेकर ये प्रोटेस्ट है। इसके अलावा विधायक शक्ति विहीन राज विस्थापन, पुनर्वास आयोग को वैधानिक शक्ति देना, हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार, तो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग मोर्चों पर जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो बीजेपी के जो विधायक हैं वो हाउस के बाहर कर रहे हैं, तख्तियों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और सबके हाथों में अगर तख्तियों को देखें तो अलग अलग तख्तियां हैं, यानी कोई एक राय नहीं है कि किस विषय को लेकर अलग मसलों पर ये प्रोटेस्ट है। कि आंसू के विधायक हैं, क्या हो गया प्रोटेस्ट, क्या मसला? आज देखिए कल कैबिनेट में जो पास हुआ है, खुद मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि यहाँ पे जो लोग हैं व्यवसायी लोग, खास करके अंडानी हो गया, अंबानी हो गया, उसको कोई हाल में जमीन नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज पौने दामों में कल कैबिनेट में पास करके आप देखते होंगे कि बड़का गांव एनटीपीसी क्षेत्र में जमीन देने का काम किए हैं। ये अलग अलग विषय पर जीएम लैंड को बेचने का काम, जबकि वो लोग रैयतों का अधिकार है। जीएम लैंड में कई और रैयत, हजारों रैयत लोग वहां पे बसा हुआ है और सरकार डायरेक्ट जमीन को बेचने का काम कर रहा है। दलाली अलग अलग विषय है और अलग लगातार तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्य सचेतक है बीजेपी के सदन में नवीन जायसवाल, उनसे जुड़ते हैं। नवीन जी कुछ बात कर रहे हैं दूसरे मीडिया से, तब तक हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तो देखिए अलग अलग तख्तियां हैं, अलग अलग विषय है। कोई कानून व्यवस्था को लेकर सवाल कर रहा है, तो कोई परीक्षा में धांधली को लेकर सवाल है, सीबीआई जांच की मांग है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो बीजेपी के अलग अलग जो विधायक है। नवीन जी क्या एक राय नहीं बन पा रही है क्या आप लोगों में? देख रहा हूँ तख्तियां अलग अलग मोर्चे पर आप लोग सरकार को घेर रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचार एक चरम मुद्दा है और जिस तरह से लूट, हत्या, बलात्कार झारखंड में हो रही है, मुद्दे इतने सारे हैं कि 2 दिन के सत्र में किस मुद्दे को छोड़े, किसको पकड़े। यहाँ पर सरकार नहीं सर्कस है। ये सर्कस की सरकार हर मोर्चे में फेल है और जो जनता को वादा इन्होंने किया था, वादे से मुकर रही है। किसानों को जो 3200 का क्रय वादा किया, कल आप कैबिनेट में देखे 2450 दिया, अब 2450 दीजिए या 24,050 दीजिए। किसान अपना धान बिचौलियों को बेच चुके हैं और बगल के छत्तीसगढ़ राज्य है, वहां पर टाइमली धान का क्रय शुरुआत हुआ। यहाँ के बिचौलिए ले जाके छत्तीसगढ़ में अपना धान को बेच रहे हैं और झारखंड के किसानों के साथ धोखा इन्होंने दिया है। सरकार के लिए 15 से हम बेचेंगे, आज तो बकायदा नोटिस भी निकला है। अरे 15 नहीं, 2030 में ये खरीदे, उससे क्या मतलब है? इस साल का इतना सुंदर धान किसानों का हुआ और हम लोग और किसान सभी खुश थे कि चलो सरकार समय रहते धान क्रय करेगी और धान को लेगी, लेकिन ये सरकार विफल है और इन्होंने किसानों के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। तो देखिए जो एमएसपी की बात हुई थी, विपक्ष का ये कहना है कि सरकार का बड़ा कमिटमेंट था। ये कहा गया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं 2024 में, जिस कमिटमेंट के साथ महागठबंधन की सरकार आई, उसमें इस बात का जिक्र था कि 3200 रुपया एमएसपी जो है प्रति क्विंटल किसानों को दिया जाएगा। लेकिन अब जो कैबिनेट से फैसला आया है 2450 रुपये का, तो विपक्ष का नज़रिया है, उनको लग रहा है कि सरकार ने एक बार फिर किसानों को ठगने का काम किया है। जहां तक धान अधिप्राप्ति की बात है तो इसमें भी सरकार ने देरी कर दी। ज़्यादातर किसानों ने अपना धान जो है बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में बेच दिया है। तो किसानों को हर मोर्चे पर ये सरकार जो है वो ठगने का काम कर रही है। तो अपने अपने तरीके से चीज़ों को विपक्ष जो है वो रखने की कोशिश कर रहा है। हम लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं, हाय हाय के नारे भी लग रहे हैं मौजूदा सरकार को लेकर, और कुछ विधायक जो थे वो चले भी गए, हालांकि कुछ अभी भी बाहर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के कुछ विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं, जरा उनसे भी हम प्रतिक्रिया ले लें और ये समझे। देखिए श्वेता जी हमारे साथ। श्वेता जी देशी हंगामा करना है।
किसानों को लेकर आप लोगों का कि 3200 एमएसपी लेकिन 2450 पे सरकार लोगों ने ठग दिया। देखिए विपक्ष का रवैया आप देख रहे हैं 2 दिन से अंदर क्या कर रहे थे ये लोग। अभी अब वहां से मन इनका नहीं भरा तो यहाँ बाहर आकर के तमाशा कर रहे हैं ये लोग। इनकी मंशा ही नहीं है कि जिस उद्देश्य से जनता हमें यहाँ चुन करके भेजी है उनकी मंशा यहाँ पे हम लोग किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। जनता ने एक टकटकी लगा करके सारा विधानसभा के लोग देख रहे हैं कि हमारे विधायक प्रतिनिधि जो वहाँ गए हैं विधानसभा में अब हमारे मुद्दों को उठाएंगे। ये तरीका है मुद्दा उठाने का। आप चलिए अंदर जाकर के सवाल कीजिए अपने विधानसभा का, वो तो आप बाधित कर रहे हैं। पहले अंदर बाधित कर रहे थे, 2 दिन से चलने नहीं दे रहे थे, कल बहुत मुश्किल से हमारा सवाल आया। अभी अब यहाँ ड्रामा कर रहे हैं ये लोग और सिर्फ ड्रामा है ये कैमरा के लिए और बाइट्स के लिए। मानते हैं कि किसानों के साथ ड्रामा है। सत्ता पक्ष को ये लग रहा है कि विपक्ष जन मुद्दों से जन सरोकार से भाग रही है और सिर्फ जो है वो ड्रामा कर रही है। सोनल। बिल्कुल राकेश, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आरोप प्रत्यारोप का खेल तो लगातार चल ही रहा है। ऐसे में कल हमने सुना था बाबूलाल मरांडी ने इन बातों को स्पष्ट किया था कि शून्यकाल के दौरान बातें तो कई होती हैं लेकिन इन बातों पर चर्चा नहीं किया जाता, आगे इन बातों को उठाया नहीं जाता, इस बात का कोई निष्कर्ष निकल करके सामने नहीं आ पाता। तो ये भी एक अहम मुद्दा हो जाता है जिस पर नजर रखनी चाहिए। अब बिल्कुल देखिए, हाउस चलाने की जिम्मेवारी जितना सत्ता पक्ष की है उतना विपक्ष की भी है और दोनों के सहयोग से ही जो है वो हाउस सुचारू रूप से चल सकता है। दोनों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, तभी जो जन सरोकार से जुड़े मसले हैं, चाहे कई विधायक जो हैं जो अपने क्षेत्र के सवाल को लेकर आते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनके सवाल हाउस में आए और एड्रेस और उस पर कुछ निष्कर्ष निकले, तो जब सदन बाधित होता है तो उस तरह से सवाल भी नहीं आ पाते हैं और विधायक जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अभी आपने श्वेता सिंह को सुना, वो भी कह रही थी कि हम लोग के जो जरूरी सवाल है क्षेत्र से संबंधित वो नहीं आ पाते हैं विपक्ष के हो हंगामे के बीच। और विपक्ष जिस तरीके से हाउस के बाहर हंगामा कर रहा है उसी तरीके का उनका जो अप्रोच है वो हाउस के अंदर भी है। हाउस बाधित हो रहा है जिस वजह से जो जन सरोकार और जन मुद्दों से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो हाउस के पटल पर नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल, एक बात तो लेकिन इस बार तय है राकेश की देखिए जिस तरह से बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और विरोध दर्ज कराया जा रहा है तख्तियां हाथ में लेकर के, सदन के बाहर अगर इस तरह की स्थिति है तो सदन के भीतर भी आज जोरदार हंगामे के आसार जरूर नजर आने वाले हैं। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लगातार लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।